हम लोग समझेंगे कि कंपाइलर वर्क कैसे करता है और देखेंगे कि कैसे एक्चुअल में कोई कोड जो हाई लेवल में लिखा हुआ है वो रन होता है मशीन पर। सबसे पहले जानेंगे कि कंपाइलर के खूब सारे फेजेस होते हैं जो कि हमें यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले है लेक्सिकल एनालिसिस और सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस और भी खूब सारे हैं। एक एक करके हम लोग इसको डिबग करेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। यहाँ मैं एग्जांपल ले रखा है एक्सप्रेशन का। तो देखेंगे हम लोग, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए ए इक्वल टू बी प्लस सी इंटू 4 तो इस एक्सप्रेशन को कैसे कंपाइल करके एक्चुअल मशीन में रन करेगा, हम लोग पहले आज देखेंगे। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सारे पेजेस करते क्या है। तो सबसे पहले था सिंटैक्स एनालाइजर। सिंटैक्स एनालिसिस, तो ये सबसे पहले सिंटैक्स को एनालाइज करेगा और उसको पास करेगा एक टोकन में, TOKEN टोकन में। जो कि टोकन ऐसा चीज होता है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, बट ये एक ओनली कीवर्ड रहता है। तो हम लोग इसको वही टोकन में पहले पास करते हैं। आप यहाँ देख पाएंगे, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मैं जूम आउट कर देता हूँ। सबसे पहले देखिए लेक्सिकल एनालिसिस में क्या किया गया है। हम लोग हर एक टोकन को पहले पास करेंगे और फिर सॉरी हर एक एक्सप्रेशन को पास करेंगे और इसको टोकन में बांट देंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि वन जो हम लोगों ने लिखा है इसको एक आईडी में बांट दिया है। आईडी यहाँ पर ये कहता है कि पहले हम लोग सिंबल टेबल बनाएंगे और उसके थोड़ा आईडी लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 3 वेरिएबल हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ए, तो कि मैंने यहाँ पे ए स्टोर कर दिया सिंबल टेबल में। एक बनाते हैं सिंबल टेबल जिसमें आईडी के नेम और उसके टोकन के नेम होते हैं। फिर बी है, फिर सी है और एक कांस्टेंट वैल्यू है और ये सब ऑपरेटर हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिंबल टेबल में सारे आईडी को स्टोर कर लेंगे, सारे वेरिएबल को स्टोर कर लेंगे। उसके थ्रू हम लोग आईडी भी लिख देंगे कि कौन कौन का क्या आईडी है। फिर हम लोग उसके थ्रू एक लेक्सिकल एनालिसिस करेंगे। इस टोकन के बनाने के तरीके को हम लोग बोलते हैं लेक्सिकल एनालिसिस। तो आइए हम लोग पहले बनाते हैं। क्योंकि पहला टोकन आईडी था इसलिए आईडी लिख दिया। ऑपरेटर के कोई नाम नहीं होते इसलिए ऑपरेटर को सिर्फ एक सिंबल में हम लोग बांध दें। ये एरो सिंबल को बताता है कि इसके अंदर एक सिंबल या फिर टोकन रखा हुआ है। फिर सेकंड वाला हम लोग को बताता है कि ये सेकंड नंबर का जो बी था हम लोग का, ये वाला बी, वो इसमें आईडी में हम लोग ऐसे स्टोर कर रहे हैं इक्वल के बाद। और फिर प्लस एक टोकन नया मिला। फिर एक 3 नंबर का आईडी था जो कि सी है, वो टोकन में बटा। फिर एक ऑपरेटर मिला हमें। फिर एक 4.5 जो कि कॉन्स्टेंट वैल्यू है वो हमें मिला। एटलीस्ट इट इज अ फ्लोट वैल्यू। और तो हम इस सब में टोकन में बांट दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको टोकन में बांटने के बाद सबसे पहले इसका एनालाइज करेंगे कि वेदर वी कैन मेक अ पास ट्री फ्रॉम इट और नॉट। वेदर द स्ट्रिंग जो हम लोग स्ट्रिंग और फिर एक्सप्रेशन मिला है उसको हम लोग एक्चुअल में सिंटैक्टिकली बना पाते हैं कि नहीं, मतलब ग्रामर के अकॉर्डिंग जो कंपाइलर होता है वो करेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले वो गया है पहले के पास। अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेंगे, अपनाएंगे, जो कि है सिंटैक्स एनालिसिस। वाई एंड टी, ये सिंटैक्स एनालिसिस करेंगे। इसको हम लोग बनाते हैं, जो कि हम लोग ये है एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री है। ये बताता है कि हम क्या क्या बना रहे हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री है। और सबसे पहले हम लोग दो जो है उसको मल्टीप्लीकेशन बाय बोर्ड मास रूल हम लोग उसको देखेंगे। 4.5 और सी जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पर 4.5 और आईडी नंबर 3 जो कि सी था उसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हम लोग उसको जो एक्चुअल वैल्यू मिलेगा उसको से ऐड करेंगे बी का वैल्यू को, आईडी नंबर 2 जो कि स्टोर है यहाँ पर इसमें। उसमें हम लोग देख रहे हैं ये वाला 2 स्टोर है और यहाँ पर हम लोग रख रहे हैं इसको, क्योंकि प्लस में ऐड कर दिए। ये वैल्यू और ये वैल्यू चला गया। फिर इसको जो वैल्यू मिलेगा हम लोग को इसमें से होल, उसको हम लोग आईडी नंबर 1 जो कि ए में स्टोर कर रहे थे वाया असाइनमेंट ऑपरेटर, ये दिया है। तो इसीलिए हम लोग ऐसा स्टोर कर पाए और हमें ये वैल्यू मिल पाए और पास ट्री जनरेट हो पाया। इसलिए ये एक सिंटैक्टिकली करेक्ट है। अब इसके हम लोग मीनिंग फाइंड करेंगे। वेदर द
जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो मीनिंग सही से दे पा रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग पहले बनाएंगे वही एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री को, हम लोग उसका सिंटैक्स मीनिंग देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैंने लिख लिया सभी के लिए। जो ये हम लोग ऑब्वियसली देखते हैं कि एक इंटीजर टाइप का सी है और बी है, तो उसमें हम लोग फ्लोट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए कंपाइलर इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्ट टाइप कास्टिंग करता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने सिंटैक्स मीनिंग को सिमेंटिक मीनिंग देने के लिए सिंटैक्स में चेंजेस किए हैं, और इसको यहाँ पर ऐसे सिंटैक्स हमारा कंपाइलर उसको अंदर ही अंदर करता है। सबसे पहले 4.5 को वो 4 बना देगा, ताकि हम लोग इंटीजर के साथ उसका नेक्स्ट कुछ वैल्यू और ऑपरेशन कर पाए। जैसे कि 4.5 चेंज हो जाएगा 4 वैल्यू में, जो कि हम लोग ने चेंज किया है फ्रॉम फ्लोट टू इंट, फ्लोट एफ एल फ्लोट टू इंटीजर में चेंज कर दिया, ताकि हम उस पर आगे एक्चुअल वर्क कर पाए, क्योंकि बाकी सब इंटीजर हैं। तो देखिए यहाँ पर फ्लोट टू इंट कर दिया, और फिर हम लोग इसको जो सेम वही मल्टीप्लाई कर रहे थे 4.5, क्योंकि जो अब 4 हो चुका है इनटू थर्ड नंबर के वैल्यू में। तो ये एक्चुअल अब इसके बाद ऐसा कहलाएगा वो अभी बनेगा, मान लीजिए इसको बोलते हैं T1, जो कि बनेगा 4, सॉरी सबसे पहले हम लोग लेंगे आईडी नंबर 3 जो कि सी है, जो कि कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल 4 से, और फिर वो दिखेगा जो हमें एक्चुअल वैल्यू इस वाले में मल्टीप्लाई होके आ जाएगा T1 में। और उसके बाद जब नया वैल्यू बनना है उसको ऐड करेंगे हम लोग B के वैल्यू के साथ। तो और देखते हैं हम लोग, जैसे कि अब T2 जो कि B प्लस T1 बन के आएगा, B प्लस T1 ये बन के आ गया, B प्लस T1 T2 में स्टोर करेंगे, जो कि अब वैल्यू यहाँ तक कमांड हो चुका है। और हम लोग उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करके T2 का जो वैल्यू है वो स्टोर करके एक्सप्रेशन एक्चुअल में रन हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट आगे जाएंगे और देखेंगे कि जो मीनिंग हम लोग चाहते थे वो आया कि नहीं। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लीजिए b इक्वल टू 3 लिए, फिर c इक्वल टू 2 लिए, तो इसका मीनिंग क्या आएगा a में, ये हम लोग फाइंड करने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले 4 इंटू 5 जो कि 4 बनेगा, 4.5 4.25 4 इंटू 3 4 इंटू 2 है, जो कि 8 हो जाएगा यहाँ पर किसी एक वैल्यू में। मीडिया T1 में 4 इंटू सी के जगह हम लोग 2 रखेंगे, तो वो बनेगा 8, 8 T1 में स्टोर हो जाएगा। इसका वैल्यू हम लोग 8 लिख सकते हैं, 8 हो जाएगा इसका वैल्यू। फिर हम लोग जब T2 में के बाद आएंगे, उसके बाद T1 में जो 8 था, 8 प्लस बी जो कि 3 है, तो 3 8 प्लस में 11 हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग स्टोर कर देंगे 11 को ए में, तो ए इक्वल टू 11 हो जाएगा सिंपली। तो एक्चुअली 11 है, और यहाँ पे 11 आ भी रहा है T1 के थ्रू, और ये तो सीमेंटिकली करेक्ट है, एग्जैक्ट। नाउ आगे बढ़ते हैं, हम लोग भी पहुंचेंगे यहाँ पर सिमेंटिक हो गया। फिर उसको एक्चुअल में कंपाइलर, क्योंकि वो एड्रेस खूब सारे हैं तो वो नहीं कर पाता है, इसके लिए हम लोग एड्रेस का कस्टमाइजेशन करते हैं, 3 एड्रेस में पहुंच जाते हैं। बनाने का प्रयास करते हैं कि मैक्सिमम कोई भी एक वेरिएबल है या फिर एक्सप्रेशन उसका मैक्सिमम 3 एड्रेस हो। जो ये हमने स्टार्टिंग में लिखा था यही 3 एड्रेस कोड था। यहाँ पर ये 4 एक एड्रेस, फिर सी एक एड्रेस को रीड करता है, फिर T1 एक एड्रेस को स्टोर करता है, बाकी असाइनमेंट और ये ऑपरेटर है। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसको प्रयास करते हैं बनाने का कि बनाते कैसे हैं हम लोग इसको। सबसे पहले वही बोर्ड मास के रूल हम लोग फॉलो करेंगे जो एक्सप्रेशन में दिए गए होंगे। तो इसको सबसे पहले हमने 4 मल्टीप्लाई 6 किया, तो यही हम लोग एक फर्स्ट T1 और इसको T1 में स्टोर करेंगे, जो कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर पहला वैल्यू मिलेगा। अब इसको बाकी जो बच गया इस एक्सप्रेशन से, उसको हम लोग लाइन बाय लाइन निकालते हैं। देखिए सबसे पहले पॉइंट T1 में इतना हम लोग को काम कर दिया, और फिर ये जो बचा इसको ये हो गया है T1। तो T1 प्लस बी, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, किसी T2 वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, T2 वेरिएबल में स्टोर कर लिया, बी प्लस T1, ये हो गया T1 यहाँ से लिया, अभी यहाँ से लिया, और फिर T2 को जो बचेगा टोटल वैल्यू तो हम लोग T1 में स्टोर कर लेंगे। इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। नाउ कोड जनरेशन होने के बाद हम लोग उसमें ऑप्टिमाइजेशन लगाते हैं कि जो कोड ऑप्टिमाइज होके बनाना है ताकि वो इफिशियंट रहे,
और जो इतना सारा जो 3 लाइन का कोड निकल के आया, थ्री इंटरमीडिएट कोड, वो आगे जाके ऑप्टिमाइज रहे। तो इसको हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि T2 और T2 दो बार यूज हुआ, तो लोग इसको क्यों यूज करें। तो एक नया हम लोग ऑप्टिमाइज्ड वे ढूंढेंगे इसका, जो कि यहाँ पर हम मान लीजिए फिफ्थ स्टेप में है अभी। और हम लोग देखेंगे T1 जो कि इक्वल है, सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर हम बना पाएंगे वैसा ही। और ऑप्टिमाइजेशन इस लाइन में हम लोग को चाहिए, तो हम लोग सीधे करेंगे A इक्वल टू B प्लस T1। और ये सिंपल 3 से 2 लाइन में कन्वर्ट हो गया। ये सिंपली ऐसे ही करके हम लोग कोड ऑप्टिमाइज करते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कोड ऑप्टिमाइज हो चुका है। फिर हम लोग अब एक्चुअल में अब पहुंच जाएंगे असेंबली लैंग्वेज के, हम लोग नज़दीक आ चुके हैं। तो वहाँ पर हम लोग असेंबली लैंग्वेजेस बना के असेंबलर को दे देंगे, ताकि वो आगे का ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हेल्प करके कर्नल की मदद से वो इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पाए, और वी कैन से मशीन कोड जनरेट कर पाए .exe फाइल में। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कोड जनरेशन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ध्यान से देते हैं कि करना क्या है। तो एक वेरिएबल जो कि यहाँ है, आप देख पा रहे होंगे, ये बी स्टोर रहेगा हमारे मेमोरी में या फिर हार्ड ड्राइव में, जो कि हम लोग उसको लेके आएंगे, लोड करेंगे रजिस्टर R1 में फॉर आवर ऑपरेशंस। तो हम लोग वही करेंगे, मूव करेंगे R1 में हमारे बी के वैल्यू को। फिर बी आ गया हमारे पास। अब उसको हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, मूव करेंगे बाकी के वैल्यूज को, क्योंकि सी वैल्यू है उसको हम लोग लेके आएंगे ताकि हम लोग ऑपरेशन कर पाए, वो भी हम लोग लेके आ जाएंगे। फिर हम लोग जो 4 है उसको R2 में का स्टोर करवाएंगे। एंड हम लोग जानते थे कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे देखिए, सी को हम लोग मूव मूव करेंगे, आर आर सी को स्टोर किया हमने पहले, और R2 में लेके आ गए रजिस्टर R2 में। फिर 4 को हमने मूव किया और उसको R2 में हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। 4 यहाँ पर इसका वैल्यू सिंपली हम लोग समझ पा रहे होंगे कि सी का वैल्यू था, जो कि हम लोगों ने दिया था, सी का वैल्यू मान लीजिए 2 था, और जो हम लोग लेके आए थे वो 4, तो R2 का वैल्यू अब 8 हो जाएगा। 2 इंटू 4 8। देन हम लोग ऐड कर देंगे R1 का वैल्यू, अब 8 प्लस 3, जो कि ए अब बी जो लाए थे वो 3 था, तो वो अब ऐड हो जाएगा 11 बन जाएगा टोटल। और फिर उसको हम लोग एक्चुअली जो हमारा हार्ड ड्राइव में, हार्ड डिस्क में स्टोरेज में वेरिएबल है, उसमें हम लोग जो है R1 का वैल्यू मिला है उसको हम लोग डाल देंगे, और ये हो जाएगा एक्चुअल में ऑपरेशन। हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ तक, और ये जो कोड है ये यहाँ तक, ये इसको कमेंट्स को छोड़कर वो एक असेंबली लेवल लैंग्वेज कोड हो चुका है। तो इसीलिए अभी कंपाइलर के लिए आसान होता है, वो उसको असेंबलर की हेल्प से मशीन कोड में ब्रेक कर देता है और वो हमें एग्जीक्यूटेबल फाइल दे देता है। तो जैसा कि आपने देखा, इसी बोलते हैं सारा कंपाइलर का काम, यही 6 वो स्टेप्स करते हैं। थैंक यू।